ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक क्रमांक 29 और 30 लेते हैं हम आज। मेरे पीछे दोहराइएगा। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते। प्रभु जी। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते। माता जी। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्यक्चैव परिदह्यते। वेपतुश्च शरीर का कंपन च भी शरीरे शरीर में रोमहर्ष रोमांच च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष गांडीव स्रंसते छूट या सरक रहा है। हस्तात् हाथ से त्यक त्वचा च भी एव निश्चय ही परिदह्यते जल रही है। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं।
ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों में यह भी स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। यह सब लक्षण देहात्मा बुद्धि से जन्य है। हरे कृष्ण। अगला भी लेते। न च शक्योऽवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। प्रभु जी। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोमवस्थातुं तीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि केशव विपरीतानि केशव। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव विपरीतानि केशव। न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। माता जी। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोमवस्थातुं इव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि तानि केशव विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के। इसके पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग। न नहीं च भी शक्नोमि समर्थ हूँ अवस्थातुम खड़े होने में भ्रमति उलटना हुआ इव सदृश च तथा में मेरा मन निमित्तानि कारण च भी पश्यामि देखता हूँ विपरीतानि बिल्कुल उल्टा केशव हे केशी असुर के मारने वाले। कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? तात्पर्य। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भय अभिनिवेशतः स्यात्। भागवत 11:2-33। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी
आशाओं में केवल निराशा ही दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीव इसे भूल जाता है, बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 1 चर्चा चल रही है और अभी तक हम लोग 28वें श्लोक पे पहुंचे। तो 28वें पिछले हफ्ते में हमने क्या क्या सीखा था, एक बार छोटा सा रिकैप हो जाता है। क्या क्या सीखा था? 3 श्लोक लिए थे पिछली बार हमने, राइट? लास्ट टाइम प्रभु अर्जुन में जो करुणा का भाव आया था कि एक भक्त के मन में ही करुणा का भाव आ सकता है, उसके बारे में चर्चा की थी। करुणा, यस। और उसने अपने सारे रिलेटिव शुभचिंतक नियर डियर मतलब चाचा ताऊ सास ससुर सास नहीं सॉरी ससुर चाचा ससुर सबको देखा था। यस, 12 रस बराबर। कृष्ण, कृष्ण का मीनिंग हमने समझा था कर्षति इति कृष्ण, जो कृष्ण जो हर किसी को आकर्षण करते हैं, वन हु अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी and he attracts in 12 kinds of rasas। तो यहाँ पे हमने 12 रसों का आस्वादन किया था एक ही लीला से। ऑलमोस्ट 10 लीला का तो एक ही लीला से आस्वादन किया था, रंगमहल की, जब कृष्ण बलराम एंटर करते हैं अपने पेविलियन में, जब कंस के उस समय। हाँ, तो कौन कौन कैसे कैसे उस रस को याद करते हैं और किस भाव में कृष्ण को देखते हैं हमने देखा था, है ना। तो रस, तो कृष्ण का आकर्षण इति कृष्ण, यस। और 2 वर्ड से प्रभु जी हम सुना था जो माउथ ड्राई हो जाएगा। ओके, यस, दैट्स इम्पोर्टेंट, यस। और शिवरिंग, क्वियरिंग, यस, बॉडी पार्ट्स। तो ये करुणा, हमने अभी प्रभु ने कहा था ना, करुणा, करुणा के वजह से ये 2 लक्षण प्रकट हुए थे, है ना। एक तो शिवरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स और ड्राइंग अप ऑफ द ड्राइंग अप ऑफ द माउथ। तो इसी चीज को मतलब हमने क्या देखा था, और ये 2 पार्ट्स खत्म हो चुके थे, है ना। कि फर्स्ट पार्ट वाज युद्ध की तैयारी एंड देन जीत के लक्षण, those 2 parts up to 20th shloka, and then we came into the third part where Krishna, how Bhaktavatsala, he was facilitating Arjuna so that he puts these questions, he knows everything is, something is going in his mind, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, और आज वो दिमाग की बात आ ही गई है ना। आज के श्लोकों में दिमाग की भी बात आ ही गई है, तो इसीलिए कृष्ण उसको बाहर लाना चाह रहे थे। तो भक्तवत्सल की तरह, क्योंकि भक्त को ये मतलब कभी भी अपने भगवान को अपने भक्त की ज्यादा चिंता रहती है
कि वहां कहीं दुविधा में न पड़े। उसीलिए उसको भीष्म द्रोण के बीच में लेके आते हैं और फिर उसका उन सबको देख के अपने 7 जनरेशन, हमने 7 जनरेशन भी याद किए थे पिछली बार, क्योंकि अर्जुन से ऊपर के जनरेशन और नीचे के जनरेशन, इस प्रकार 6 जनरेशन हमने देखे और 7वां जनरेशन हमने कहा शांतनु का पकड़ लेते हैं। तो 7 जनरेशन पूरा देखा था कि हमारे फैमिलीज में क्यों 7 जनरेशन तक बात चलती है, कि 7 फैमिलीज तक हम लोग क्यों याद रखते हैं कई बार, एक रीजन तो शास्त्र भी हमको वो देते हैं। और ये जो हुआ था उसके साथ 2 मीन्स जो रिजल्ट्स निकल के आए थे आउट ऑफ कंपैशन, वो किसके वजह से थे? दैवी गुणों के वजह से। सो दैवी गुण, और हमने दैवी गुण और असुर गुणों के बीच में परस्पर संबंध भी समझा है ना, कि जरूरी नहीं है कोई दैवी गुण वाला हो तो वो असुरिक गुण नहीं लाएगा, क्योंकि बच्चों को डांटना होता है, पीटना होता है, कुछ समझाना होता है, तो हम बच्चों को डांटते पीटते भी है ना। तो थोड़ा क्या मतलब हम आसुरिक हो गए? नहीं, है ना। तो क्योंकि उसका कारण बहुत जानना जरूरी होता है। और वैसे ही आसुरिक गुण वाला भी दैवी गुण वाला हो सकता है। उसका भी हमने एग्जाम्पल लिया था कंस का, स्वयं का, है ना। कंस पहले बच्चे को जब मारने के लिए लाए थे तो बोले इसको इसकी जरूरत नहीं है, मैं 8वें को ही मारूंगा। ये तो बीच में नारद जी पढ़ के उन्होंने चेंज कर दिया। तो आसुरों में भी दैवी स्वभाव होता है और दैवी स्वभाव वालों में भी आसुरिक स्वभाव होते हैं। तो कौन सा स्वभाव कब आगे बढ़ेगा ये बड़ा कठिन है कहना, परंतु कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम ऑलरेडी दैवी स्वभाव वाले हो, है ना। तो ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से चेंज होते हैं? नहीं, गुणों के हिसाब से चेंज, गुणों के हिसाब से। कुछ प्रकृति में, ये तो मटेरियल नेचर में भी ये गुण अवेलेबल है और हमारे बॉडी में भी अवेलेबल है। तो जैसे इंटरेक्ट करती है हमारी बॉडी, इंटरेक्ट करती है प्रकृति से इंद्रियों के थ्रू, तब ये नेचर में प्रकट में आते हैं। तो उसकी चिंता मतलब, इसीलिए कृष्ण ऑलरेडी उसको प्रूफ देते हैं, भाई तू चिंता मत कर अर्जुन। 16वें अध्याय का 5वां श्लोक हमने देखा था कि यू आर ऑलरेडी बॉर्न विथ दैवी गुणा। सो कृष्ण ऑलरेडी कंफर्म्स कि तुम देवी गुणों वाले हो, क्योंकि युद्ध कर रहे हो तो तुम ये मत समझो कि मैं आसुरिक कार्य कर रहा हूँ, तुम ऑलरेडी दैवी गुणों से ही जन्म लिए हो अर्जुन। तो उसका क्लैरिफी देते हैं। और हमने मतलब कि ये मतलब जो कंपैशन है देहात्म बुद्धि के कारण है ना, वो भी बताया था। और सबसे मीन्स जब हमने सारे रिलेशन देख रहे थे तब सुहृद नाम का रिलेशन भी देखा। सुहृद मतलब वन हु इज नियर एंड डियर, है ना, वन हु इज आवर वेल विशर। सो हु इज आवर बेस्ट वेल विशर इज कृष्णा। सुहृदम सर्वभूतानाम, पहले भी हमने चर्चा की थी और लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी। सबके हृदय में विराजमान कृष्ण परमात्मा रूप में है और परमात्मा, और वे एक ही भोगता है। तो वे सबसे नजदीक है व्यक्ति के। हम बोलते हैं कि मेरी पत्नी नजदीक है, मेरा बच्चा बहुत मेरा क्लोज है, लेकिन ये कोई क्लोज नहीं होते। हमारे सुहृद, हमारे कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारे सबसे क्लोज है। तो इस प्रकार तो सुहृद का मतलब आत्मा, और किस प्रकार कृष्ण हर एक की आत्मा, ये भी समझा था। ठीक है ना। तो इतने पॉइंट्स हमने पिछले बार समझे थे। हम आज के श्लोक पे आते हैं। तो पिछले श्लोक का एंडिंग हुआ था कंपैशन, है ना, करुणा। करुणा दिखाई अर्जुन ने, जो कि पहला कारण था युद्ध नहीं करने का, है ना। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई मेरे को तो आज तो बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ उल्टा पलटा दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो करुणा के कारण वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट रीजन ही गिव्स कृष्णा, कि कंपैशन, ड्यू टू कंपैशन आई डू नॉट वांट टू फाइट। तो कंपैशन के अंदर 28, 29, 30 ये तीनों श्लोक कंपैशन पर आधारित है। कुछ हुआ? बच्चों ने शायद गेट दूर से ठीक है। तो कंपैशन के चलते ये 28, 29, 30, all this 28, 29, 30, all the shlokas are related to compassion, the quality of compassion. And based on that compassion, he says, I do not want to fight. So he gives 5 different reasons going forward from 31 to 34. We will see again the next reason. So, that's whole thing. So, abhi we'll 29 and 30 will focus. And 29 ke andar, what is he saying? श्लोक है, वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्यक्चैव परिदयते। वेपतुश्च शरीरे में, अर्थात व्हाट डज इट मीन? शरीर का कंपन। मेरा शरीर पूरा कांप रहा है। और रोम हर्षश्च जायते, रोमांचित हो रहे, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं ना, रोमांचित होते हैं तो गूज बम्प्स वी कॉल इट एज गूज बम्प्स आर स्टैंडिंग अपॉन माय द हेयर्स आर स्टैंडिंग अप एज गूज बम्प्स। गांडीवम संसते हस्तात्, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
गांडीवम संस्तते हस्तात्, मेरा गांडीव मुझसे छूटा जा रहा है। हाँ? और त्यक्चैव परिदय्यते, मेरी त्वचा भी जल रही है, एज इफ आई हैव गॉट फीवर। बच्चे करते हैं ना, स्कूल में नहीं जाना है, फीवर आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो वेपतुश्च शरीर में जो शरीर का कंपन है, ओके, और पिछले श्लोक में भी एक कंपन आया था, वो क्या था? निमित्त सीदंती मम गात्राणि, सीदंती मम गात्राणि, उसका भी मीनिंग क्या था? शिवरिंग, है ना, शिवरिंग कंपनी है ना। So, but he says what? But there is a difference between these two. We have to understand that difference also. It's a very slight difference, but we have to understand. तो इसके लिए हमको वापस ये 6 सिम्टम्स को एक बार वापस रिकैप करते हैं, आज के 4 और पिछले के 2। तो सीदंती मम गात्राणि में क्या होता है? शरीर के अंग कांपते, क्वीवरिंग बोलते हैं इसको, क्वीवरिंग, नॉट एंटायर बॉडी, it's only body parts. It can be your hand, it can be your leg, right? Depending on the circumstances. तो आपका हाथ और ये आपका पैर, कोई भी आपका शरीर का अंग कांप रहा है, तो ये जनरल लक्षण बोलते हैं हम इसको, साधारण लक्षण। कोई भी चीज होता है ना, ये साधारण है, ये विशेष है, तो ये साधारण लक्षण है, क्वेरिंग ऑफ बॉडी। और जो थर्ड लक्षण है, आज का जो लक्षण है वेपतुश्च शरीरे में, ये साधारण लक्षण नहीं, ये स्पेशल लक्षण है ना। इसके अंदर विशेष लक्षण बोलते हैं ना, नॉट स्पेशल, विशेष को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक लक्षण, स्पेसिफिक, दैट यू नो पूरा शरीर ही कांप रहा है। पूरा शरीर ही जब कांपता है तो व्यक्ति बेहोश होकर भी गिर जाता है ना। हम लोग देखते हैं किसी को फिट्स आता है, वो गिर जाता है, शरीर पूरा कांपने लग जाता है ना। तो पूरा शरीर ही कांपना, ऊपर से नीचे तक बॉडी इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। So this is that special kind of kampan. Both are kampan. Sometimes only legs are unable to stand. We just go and sit down and then we feel, oh, something has happened. So this trembling of body parts can happen anytime. It can be experienced by all of us, right? Suppose you have not eaten food for one time, or say you have not eaten food for 2 times. Your body gets, your body gets weakened. Okay. And you do not want to do any kind of activity, right? You do not want to do any kind of activity, or you are in shock, sudden state of shock, and you are unable to stand. Like, your leg starts shivering. You hear some unwanted news and your leg starts shivering. Then oh, something has happened today. So you are unable to walk. So, like, you don't want to use your hands and legs indirectly, right? You don't want to use your hands and legs. You do not want to work very hardly. So, Sidanti mama gatrani. So, you do not want to do any kinds of strenuous exercise. So, Arjuna was in such similar situation where his hands and legs were shaking, because what was the reason? Compassion. He does not want to. He saw his relatives, उसके खास गुरुओं को और भीष्म पितामह को उसने देखा, और उसके मन में ख्याल आया कि मुझे इनको मारना पड़ेगा। यह सोच के ही उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे। ओके, तो सीदंती मम गात्राणि, तो उसका अर्थ यह हुआ कि उनको देखा और उसको ऐसे लगा कि मुझे अब इनको मारना पड़ेगा, तो वो सोच के वो कांपने लग गया। और मुखम च परिशुष्यति, उसका नेक्स्ट था मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है। अब मुख सूखना किसको कहते हैं? फियर। ओके, और जनरली कैसे मुख सूखता है? जब बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है ना, यू हैव रन वेरी थ्रेडमिल करके आए हो, ये करके आए हो, पूरा आपका मुख सूखते रहता है, और आपको किसी भी हालत में पानी चाहिए होता है ना। Either you have done too much of strenuous exercise or you have feared something. So आपका एकदम मुख सूखता है। तो मुख के अंदर होता क्या है? आपकी ये जिह्वा होती है, आपका ऊपर का वो जो तालू होता है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? पैलेट। हाँ, पैलेट, योर टंग एंड योर लिप्स, these are the 3 parts. So परिशुष्यति, ने इस बार का मीनिंग बताया नहीं था पिछली बार। परिशुष्यति, शुष्यति मतलब सूख रहा है, और परि का मतलब चारों तरफ से सूख रहा है। सो अंदर भी और बाहर भी सूख रहा है, अर्जुन ऐसा बता रहा है। नॉट इवन इनसाइड, मेरा जिह्वा सूख रही है, मेरा तालू सूख रहा है, ठीक है, मेरा तो बाहर होठ भी सूख रहा है। सो इंटरनली एंड एक्सटर्नली ही वाज ड्राइंग अप। तो वैसे ना भाई, ये तो अंदर से भी सूख गया है। So internally and externally, both ways, Arjuna was drying up. So ये बड़ी मनोदशा, means like you can imagine
हमारे पास भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हम भी जो है सो कि कहीं मुझसे ये गलत तो नहीं हो रहा होगा, कहीं मुझसे ये पाप तो नहीं हो गया होगा, एंड हमारा जो है सो अपना होठ और ये जो है सो सूखने लग जाते हैं, कुछ गलत हो गया आज मेरे से, पता नहीं कैसे माफी मांगूंगा। समटाइम्स कई बार हमसे गलती हो जाती है, सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया, अब कैसे उसको ठीक करूं, माता जीओं को परेशानी आती है, तो है ना। हाँ? वो अलग बात है, बहुत सारे सॉल्यूशन है आजकल, आटा डाल दो, ये डाल दो, हाँ? सब कुछ कर दो। तो बहुत जरूरी है, मुख अंदर से गला। ये हर कोई फेस करता है, कहने का तात्पर्य अपने जीवन में हर कोई फेस करता है, जब particularly when we are about to lose anybody or we are about to do something wrong. So Arjun was also thinking, तो पहले तो सोचा कि भाई I have to kill them, and now killing itself is a problem. I may be doing something wrong. That's the reason उसका गला और पूरा मुख अंदर से बाहर से दोनों तरफ से सूख रहे थे। तो ये दो लक्षण कंपैशन के वजह से पिछले श्लोक में थे, आज के श्लोक में वेपतुश्च शरीरे में। तो ये नॉर्मल लक्षण नहीं है, वेपतुश्च शरीरे में पूरा शरीर कांपना। ये कब होता है? जब भूख प्यास अधिक बढ़ गई हो, बिल्कुल भी आपने खाना नहीं खाया हो। एक जनरल बात बता रहा हूं मैं, ये जनरल भूख प्यास बिल्कुल ही आपकी मंसलिक में, ये भूख प्यास से बढ़ के होता है। पूरा शरीर का कांपना भूख प्यास से बढ़ के होता है। कोई आदमी खाया पिया भी होता है, फिर भी उसको कुछ तकलीफ होती है तो पूरा शरीर उसका कांपता है। तो केवल शरीर का एक भाग नहीं बल्कि पूरा भाग ऊपर से नीचे तक कंपन होना चाहिए, और ये ऐसा कंपन होता है जैसे कोई तेज हवा का झोंका किसी पेड़ को हिला रहा हो। यू फील दैट वे, एंड यू डोंट फील लाइक स्टैंडिंग एनी मोर। हाँ, निडाल हो गए, बराबर। जैसे कोई हवा का झोंका, केले के पेड़ को आप एग्जांपल ले सकते हैं। केले का पेड़ इस कदर झुक जाता है हवा के चक्कर में, कई बार टूट के गिर जाता है। केले के पेड़ अक्सर आप देखोगे केरल में हवा आती है, केले के पेड़ ही पहले टूटते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक से होते हैं, क्योंकि उनमें कोई बहुत स्टेम नहीं होता है, वो खाली पत्तों से बने होते हैं, तो वो पहले टूट जाते हैं। तो जब कोई कमजोर होता है तो इस प्रकार का पूरा शरीर में कंपन होने का एक सिम्टम होता है, जो अभी अर्जुन भी महसूस कर रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है मैं अब यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह सकता इस युद्ध के अंदर, मैं तो अब जैसे गिर जाऊंगा। वैसे गिरता तो नहीं है वो, but he sits down. You will see situation where he's almost left everything and he's sitting down because he's unable to stand. भागवतम में रुक्मिणी हरण सब जानते हैं ना, विदर्भ से रुक्मिणी का प्रभु तो विदर्भ से है ना, तो अमरावती से, मैं भी विदर्भ से हूँ। जन्म मेरा भी विदर्भ में हुआ है। तो रुक्मिणी हरण हुआ था और द्वारिका लेके गए थे कृष्ण उसको। द्वारिका जाने के बाद उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि भाई तुम इतनी अच्छी राजकुमारी हो, तुमको कोई भी पति मिल जाता, भागवतम के 10वें स्कंद में आता है इसका, आपको कोई भी पति मिल जाता, मैं तो सांवला हूँ, मैं तो बैरागी हूँ, मैं तो लाइक I have this tendency of renunciation. Once I leave, I don't go back. Renunciation is something you leave and you don't think about it. Detachment. So मैं तो बड़ा detached आदमी हूँ, और तुम क्यों मुझसे विवाह करना चाहती थी? अभी भी समय है, किसी और के साथ जाना हो तो चले जाओ। कृष्णा was telling it lightly just to मजाक के चक्कर में कि रुक्मिणी को थोड़ा सा मजाक में टीज किया जाए। Rukmini took it so seriously that when Krishna was speaking all this, she started, पूरा उसका शरीर में कंपन हुआ, and she fell straight on the ground. भागवत में वर्णन है, तो आप 10वें स्कंद पढ़ोगे, then you will get this. तो she fell on the ground. So अर्जुन यहाँ गिरा तो नहीं था, बट रुक्मिणी तो गिर गई थी। तो अर्जुन क्यों नहीं गिरा था? क्योंकि वो एक पराक्रमी, हाँ, कृष्ण अर्जुन भी थे और प्लस पराक्रमी होता था। इसीलिए आप देखते हो नारी को, इसीलिए ये प्रॉब्लम पहले से मतलब हाँ, या कुछ भी नया नहीं होता है।
पति कुछ बोलो तो पत्नी बहुत ज्यादा सीरियल है, हमारे इसमें भी होता है भाई। तो अर्जुन पराक्रमी योद्धा था, परंतु फिर भी उसका लक्षण तो दिखा सब कुछ। वो अभी आगे ही बोल रहा है, गांडी वॉम संसद है हस्ताद, मेरे को तो गांडी उठाने तक का मन नहीं कर रहा है, ऐसे है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन डिस्कस करेंगे। और बैठ जाता है वो पीछे, ऐसा आप देखोगे कई जगह, इसी में देखोगे आप, अर्जुन बैठ जाता है, देखो कृष्ण खड़े और अर्जुन बैठ गया। तो इसीलिए मतलब महिलाओं को इसीलिए अबला कहा जाता है, क्योंकि वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। परंतु पुरुष थोड़ा मीन्स लाइक पराक्रमी योद्धा होने के कारण ही डिड नॉट फॉल डाउन। और महिलाएं अबला होती है, इतना सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह जो है सो गिर सकती है, केले का झाड़ जैसे गिरा स्ट्रेट, वो गिर सकती है। अब अबला का क्या मीनिंग होता है? unable to protect also. No strength. Okay, that's also good. That's also good. Mental strength, physical strength, emotional strength. Okay, emotional quotient. Yeah. So ये कहने का तात्पर्य है कि उनको कभी भी संरक्षण की जरूरत होती है। अभी किसने कहा था ना, प्रोटेक्शन। शी ऑलवेज नीड्स प्रोटेक्शन। पहले जब 2-3 साल की रहेगी, 5 साल की होगी, जब तक मदर के प्रोटेक्शन में रहेगी। 5 साल से 15 साल के बीच में फादर के प्रोटेक्शन में रहेगी। हाँ, 15 या समझो 20 साल, ओके, जब भी उसकी शादी होती है, ठीक है। तो उसके बाद में हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहेगी, ओके। और क्योंकि वही होता है ना, क्योंकि हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहेगी, और हस्बैंड इनकेस चला जाता है तो पुत्र के प्रोटेक्शन में रहेगी। परंतु ये समझना जरूरी है कि कभी भी महिलाओं को प्रोटेक्शन जरूरी होता है, इसलिए अबला उनको कहा जाता है। आगे चल के हम इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे आगे के कारणों में, कि क्यों महिलाओं को ये जरूरत होती है। तो समझ में आ गया? ओके। पेपतुश्च शरीर में किसी का कोई डाउट नहीं है ना? रोम हर्षश्च जायते, अर्थात मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये तो हर कोई फील करता है। कितनी बार होता है रोंगटे खड़े होना? हाँ, तो इससे क्या भाव प्रकट होता है? ओके, ओके, यस, एक्साइटमेंट एंड विरह भी। विरह मीन्स fear of losing anybody. Okay, virah you call it as. any which way. Yeah, any which way. Anxiety in no. Srila Prabhupada writes in the Tatparya. That's what I'm coming to. Srila Prabhupada writes in the Tatparya. There are दो प्रकार के रोमांच होते हैं, एक तो आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक, है ना? He is written, right? आध्यात्मिक रोमांच और भौतिक रोमांच. So भौतिक could be virah. आध्यात्मिक also is virah. Okay. So both places अपने रोंगटे खड़े होते हैं। So भौतिक is always good. तो क्यों पहले यहाँ अर्जुन क्यों ऐसा सोच रहा था? Why was Arjun thinking? Why was his hair standing up? He is going to kill his kinsman, right? He is going to kill his relative, kill his men, और उनके खून से रंगे हाथों से मैं ये राज्य प्राप्त करूंगा। ये सब आगे बढ़ के कारण बनेंगे। हाँ, ये सब लक्षण ऐसे ही नहीं है, ये सब लक्षण एक एक आगे के कारणों के आपको क्या बोलते हैं, छोटे से बाइट्स है कि ये उनको मार के उनके खून से रंगे हाथों से मैं I'll kill them, and with my hands, with their blood, whom I have killed, my relatives, with their blood, I would be enjoying the throne. Is it good? Good नहीं है, बाद में समझेंगे, but this is the भाव he got. कि भाई मैं उनके रक्त से मेरे हाथ में रक्त से सनूंगा और मैं राज्य करूंगा, तो इसमें क्या फायदा होगा मेरा? तो वो सिलसिले में वो सोच के ही, रक्त से सने हाथ सोच के ही उसके रोंगटे खड़े हुए। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दो प्रकार के रोमांच होते हैं, वन इज भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक रोमांच आपको हैप्पीनेस के तरह आता है। आप देख रहे हो सीता जी की विदाई हो रही है, शादी हुई है, राम जी से विदाई हो रही है, जनक महाराज रो रहे हैं, और तो आपकी आंखों से भी आंसू झलकने लग जाते हैं, है कि नहीं? या फिर रावण उठा के लेके चला गया, तो ठीक है, रावण का एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे, शरीर के ताप बढ़ने में लेंगे। परंतु कोई विदाई होती है ना, या फिर आप देख रहे हो कि कभी कभी राम जी ऐसों को ऐसा आंखों में आंसू दिखाए हैं, भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु ये आंसू आते क्यों हैं? क्योंकि विरह के आंसू इन
आध्यात्मिक कनेक्शन। व्हेन वी आर कनेक्टेड टू गॉड, व्हेन वी आर सीइंग, भगवान की कोई पिक्चर देख रहे हैं या फिर भगवान का कोई सीन देख रहे हैं और हमारे आंखों से जब वे आंसू निकलते हैं तो वे बड़े शुभ होते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना शुभ आंसू, खुशी के आंसू निकल रहे हैं, खुशी के आंसू निकल रहे हैं। तो जनरली ये आध्यात्मिक रोमांच बहुत ही सुंदर होता है। और चैतन्य महाप्रभु ने तो इस रोमांच को बड़ा ही सुंदर तरीके से हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए जब नाचते थे तो नाचते नाचते गिर जाते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्होंने पूरे अष्टविकार दर्शाए, परंतु वह सारे के सारे आध्यात्मिक लेवल पर थे, सारे के सारे शुभ लेवल पर थे। तो इसीलिए ये जो रोमांच होता है वो होता है शुभ आध्यात्मिक रोमांच। और दूसरा होता है भौतिक रोमांच, जो होता है भय के कारण, कि भाई मैं राज्य प्राप्त करूंगा, अपने गुरुओं की हत्या करूंगा और उससे मुझे आनंद प्राप्त होगा, फायदा क्या, मैं बाद में फिर शेयर किसके साथ करूंगा। जनरली पीपल वांट टू शेयर देयर हैप्पीनेस। टुडे आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक, so whom do I come and say? I'll come and tell my mother father. अब इनके फादर तो थे नहीं, वो ग्रैंडफादर थी थे भीष्म पितामह, and he is going to kill them and then say I have won हस्तिनापुर। सो उसके लिए बड़ी ही विकट परिस्थिति थी। तो ये सोच के उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। ओके, गांडीवम संसते हस्ता, मेरा हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गांडीव अर्जुन को मिला कैसे था, हमने समझा था ना, किसने दिया था, किसने, नहीं 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 ना, अग्निदेव ने दिया था, वरुण को बोला था, अग्निदेव ने बोला था वरुण को कि देखो ये एक्चुअली गांडीव बनाया गया था अपने विश्वकर्मा द्वारा, विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, ये वरुण देव को दिया गया था। फिर जब हमने वो जो लीला कही थी ना, ये जो इसकी खांडव प्रस्थ की लीला कही थी, उसके अंदर खांडव प्रस्थ में जब अर्जुन और कृष्ण बैठे होते हैं तब कृष्ण से कृष्ण बोलते हैं कि अब इनसे कि मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं जब भी खांडव वन को जलाने जा रहा हूँ तो मुझे खाने के लिए खांडव वन की जड़ी बूटियां चाहिए, क्योंकि मेरा मुंह निरस्त हो गया है। तो इंद्र बारिश कर देता है, तो कोई व्यवस्था कीजिए। कृष्ण कर सकते थे, परंतु कृष्ण ने अर्जुन को आगे बढ़ाया, बोला कि तुम उनसे धनुष बाण मांगो, कि भाई मैं इतने सारे धनुष चलाऊंगा कि मेरे तुणीर में बाण कम नहीं होना चाहिए, और ऐसा धनुष दो जो फास्ट में चला सकूं। तो इंद्र जितनी बारिश करता था वो धनुष बाण से उसने एक पूरा लेयर बना दिया। तो उस समय वरुण देव को बोला, रिक्वेस्ट किया कि अग्निदेव ने, भाई तू इसको गांडीव दे। तो गांडीव उसको जब मिला था। और तो ये जो इस गांडीवम संसते हस्तात्, इस योग को स्तंभम क्या बोलते हैं, इस सिम्टम को स्तंभन सिम्टम कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ वोकेबलरी इसको स्तंभम, अर्थात स्तंभ की तरह व्यक्ति खड़ा हो जाता है, एरेक्ट। तो जब गिरना होता है तो पूरा एरेक्ट का एरेक्ट एज इट इज गिरता है। पिक्चर में आप दिखाते हैं ना, कभी कभी कोई आए आरती की थाली लेके आ रहे होते हैं, सडनली खबर आई ये मर गया, एज इट इज आरती की थाली था गिरी और सीधा गिरते हैं ना, है कि नहीं। तो शरीर में अकड़न सी हो जाती है, जो भी हाथ में हाथ से छूट जाता है और व्यक्ति गिर पड़ता है। तो स्तंभन, व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो खड़े खड़े गिरना और झुक के गिरना, इसमें डिफरेंस होता है। तो अर्जुन अपने हाथों से, लाइक उसके हाथ से एक गांडीव गिर रहा था, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू स्टैंड। एंड दिस गांडीव कोई ऑर्डिनरी धनुष नहीं था, जो मैंने कहा था वरुण देव से मिला है। दिस वॉज इक्वलेंट टू कृष्णास धनुष और शारंग। कृष्णा के पास धनुष था। विष्णु सहस्त्रनाम में श्लोक आता ना, वनमाली गधीश्रांगी शंखी चक्री च नंद की, श्रीमन नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु। So this shloka gives all the weapons which Krishna has or Vishnu has. So Shrangi is the bow which Krishna, which as a Vishnu he has. Okay, so Shrangi, सारंग, सारंगी भी बोलते हैं कई लोग उसको अपभ्रंश में, बट संस्कृत में श्रृंग है। हाँ लास्ट श्लोक में, ये लास्ट श्लोक ही है इनफैक्ट, श्रीमन नारायणो विष्णु, हाँ ये वही है, सर्व प्रहरणा, वही तो रथांग पाणी, यस रथांग पाणी। तो रथांग पाणी कृष्ण का नाम है। ये साउथ में आपको रथांग, अच्छा हाँ रथांग पाणी कृष्ण का नाम है। और श्रांग पाणी के नाम से एक कुंभकोणम में मंदिर भी है, सारंग पाणी, वही सारंग पाणी बोलते हैं। एक्चुअली सारंग बोलते हैं, बट इट इज
SHRAN. So SHRAN people call it as. हाँ बस वो ये शरीफ बोलो, शरीफ तो शरांग, एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन शरांग है, शरांग. So that is the bow. So based on that, there Vishnu is in the form surrounding with the bow. So Shrangapani temple, it's in Kumbakonam. So yeah, so it's like just जैसे उनका ये था श्रांग, उसी हिसाब से ये इसका धनुष भी था अर्जुन का, almost similar, not that powerful as Shranga, but it was similar to that. So it was very powerful, and Arjuna, when he got that, he was very proud of it. Ki I am holding Gandiva. It's not an ordinary bow, so he was very proud about it. And itna proud tha ki if anybody would have asked him, you leave the Gandiva, he would immediately get angry, and in fact he would try to kill that person. कोई अगर उसको कह दे तो गांडीव छोड़ दे, तो वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाता था. इतना वो मोहित था कि उसने स्वयं की प्रतिज्ञा ले ली थी, यदि मुझे किसी ने गांडीव रखने को कह दिया तो मैं उसको खत्म कर दूंगा. स्वयं प्रतिज्ञा. कृष्ण कभी भी जब ये प्रतिज्ञा ले लेता है तो कृष्ण कभी भी सोचते हैं कि ये क्या ले लेता है, बिना पूछे मेरे को असमंजस में डाल देता है. तो और हुआ भी ऐसा एक बार, जब 10वें दिन या 16वें दिन या कुछ, जब कर्ण, क्योंकि द्रोण के बाद में जब कर्ण थे तो सेनापति, तो कर्ण ने इतना घायल कर दिया था युधिष्ठिर को, क्योंकि उन्होंने सोचा युधिष्ठिर को मैं पकड़ लूंगा तो युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको मारना तो था नहीं, उसको खाली गिरफ्तार करना था, मारना तो उसको केवल अर्जुन को था. तो ही पुट सो मेनी एरोज ऑन युधिष्ठिर दैट ही लिटरली गेट्स, मतलब घायल हो जाता है. तो उसका उपचार के लिए उसको शिविर में लेके आया जाता है. तो पीछे पीछे अर्जुन भी दौड़ा दौड़ा आता है कि क्या हुआ भाई साहब. तो भाई साहब बोलते, क्या फायदा तेरे गांडीव का जो तू उस कर्ण को तक नहीं मार सकता, फेंक दे उस गांडीव को, ऐसा कह देते हैं. क्योंकि it is almost we are losing hopes, and this Karna is also not stopping because he is also unstoppable, है ना. So when Yudhishthira says this, Arjuna immediately comes into rosh, but then he calms down. Already अपनी तलवार निकाल लेता है, परंतु बाद में कम आता. तो ये कृष्ण उसको पहले ही एडवाइस देते हैं. कब? जब वो प्रतिज्ञा ले लेता है तब कृष्ण उसको एडवाइस देते हैं कि क्या होता है कि प्रतिज्ञा पूरी नहीं करने से तुमको अधिक पाप लगे. तो प्रतिज्ञा किसी कारणवश यदि पूरी नहीं होती है तो उसको निमित्त मात्र तुम्हें उसको ये करना होगा, अर्थात तुम्हें मारना नहीं होगा परंतु उसको मारने का प्रयास करना होगा. तो सम्मानित व्यक्ति को यदि आप इस प्रकार प्रयास करके अपमानित कर दो तो वह सम्मानित व्यक्ति के मृत्यु के बराबर होता है. किसी सम्मानित व्यक्ति को तुम अपमानित कर दो, ओके, you are getting the point. If any respectable person, if you disrespect him, then it is as good as death for that person. So here Yudhishthira was a respectful person for Arjuna, but Yudhishthira said him to leave the Gandiva. So he immediately removes his talwa, okay, sword, and then he puts back and he says Kshama. So तलवार निकाल लिया, तभी जो है सो युधिष्ठिर महाराज चक्कर में आते, ये क्या है. तो लाइक एकदम उनको ऐसा लगा कि मेरे अनुज ने मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया है, तो ये तो मेरे मृत्यु तुल्य है. परंतु कृष्ण, क्योंकि कृष्ण की सिखाई हुई सीख थी, इसीलिए वह तुरंत वापस शांत होके वापस उनसे क्षमा याचना मांगता है और कहता है कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए मुझे ये प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए मुझे ये कार्य करना पड़ा, आपके ऊपर तलवार दिखानी पड़ी, परंतु मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था. यदि मैं तलवार नहीं उठा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग होती और मैं खुद मरने के लायक होता. इट इज एज गुड एज आई हैव किल्ड माई सेल्फ. इसीलिए बोलते हैं ना, कभी कभी खुद की प्रशंसा भी इतनी ज्यादा नहीं कर लेनी चाहिए, विच इज इक्वल टू हिज ओन डेथ. वह अपना स्वयं का काल स्वयं बुलाता है ना. मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो वो कुछ नहीं करता है, हम तो सब गुरु महाराज करते हैं, भगवान करवाते हैं. ये भाव होना चाहिए, एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड भाव होना चाहिए.
तब जाके हमको मीन्स लाइक जीवन में चलता है। जैसे ही हम मैं बना आ जाता है, वहां पे ऑटोमेटिकली अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार के चलते आप कभी भी गोलोक तो छोड़ दो, आप ब्रह्मलोक तक भी नहीं जा सकते। तो ये ना अहंकार बहुत बड़ी चीज है, दैट गोज इन द एंड। जब आप ऊपर जाते रहोगे तो सबसे आखिर में आपका फॉल्स ईगो खत्म होता है, देन ओनली यू कैन एंटर दी स्पिरिचुअल प्लैनेट्स। हम कभी इस तत्व को आगे आगे समझेंगे, बट अभी यही समझना है कि अहंकार बहुत जरूरी है कि छोड़ना ना। तो इसीलिए कृष्ण अर्जुन को तो कृष्ण ने सॉल्यूशन दे दिया, भाई तू प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता है तो इस प्रकार उसको करके छोड़ सकता है। परंतु ये समझने वाली बात है, नाउ वी कैन नॉट एग्जैक्टली इमिटेट अर्जुन। हम भी अपने जीवन में कई प्रतिज्ञाएं लेते हैं। गुरु को ही हम प्रतिज्ञा देते हैं सबसे पहले, 16 माला राउंड करूंगा। जैसे हम गुरु आश्रय होते हैं और इनिशिएशन होता है, पहला इनिशिएशन, वी गिव वाव टू आवर गुरु that we will do 16 rounds. We will follow 4 regulatory principles in life: no meat eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. The 4 principles will follow in life. We'll follow 16 rounds, okay? And we'll help you in propagating Krishna consciousness because it's Guru's mission. Srila Prabhupada mission, Srila Prabhupada के through Guru को और Guru के through हमको आया है, तो we are doing his mission. Okay, we have to propagate Krishna consciousness, give the knowledge of Gita to everybody. So that is what it is. We are here doing that only, servicing in the service of Guru and Gauranga, we say. So उनको तो कृष्ण ने एग्जाम्पल देके छोड़ दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं आने वाला। हमें तो जो है सो कोई बचाने वाला नहीं है। हमें, हम उनको इमिटेट नहीं कर सकते, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। हमें तो हर हाल में हमारा वो फॉलो करना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट से भी माला हाथ में ले ली, निमित्त कर दिया, 16 माला हो गई। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उससे आपकी अंदर का मैल आपका खत्म नहीं होगा, आपको वो चैंटिंग करना ही होगा। तो अर्जुना कुड लीव दैट वो because it was authorized by Krishna to him, not everybody. It should be authorized by somebody. If Guru says, if Krishna is telling kill everybody, he has to kill. That's his order. कोर्ट में मार्श वॉर के अंदर मार्शल सेज फायर, now the person infantry, he cannot say no, the other person is like a brother to me, I cannot fire on him. No, he has to fire, he has to kill the other person. When he kills, he'll get the gallantry award. By not killing, he will be thrown out of the military. So the order, who is giving that order, that is also important. So there Krishna had already given that order, but that order was given to Arjuna specific because he has taken that swapratigya. We may not get that kind of order. Okay, Guru Maharaj out of mercy can give us some exemption over a period of time. We don't know. That is the mercy of Guru Maharaj. Here it was mercy of Krishna. But till then, we have to always follow. कि 16 माला करना ही है, हमको 4 नियमों का पालन करना ही है। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना। तो किसी सामान्य व्यक्ति का अपमान करना उसकी मृत्यु के तुल्य होता है। तो हमें वैसा प्रयास करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्पशन सिर्फ अर्जुन को मिला था। इसलिए मैंने बोला ये गांडीवन संसते हस्तात, इसलिए हमको थोड़ा समझना है। फिर आखिरी में क्या है, त्यक्चैव परिदह्यते, त्वचा का जलना। त्वचा कब जलती है? फीवर आती है तब। एक तो फीवर आता है, ठीक है ना, कोई इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया, और एक और फ्रस्ट्रेशन के कारण, व्हेन यू आर टू मच फ्रस्ट्रेटेड, तब क्या होता है, आपका पारा चढ़ने लगता है, सर चढ़ने लगता है, और योर बॉडी इज एज इफ उत्तेजना, उत्तेजना आपके इसमें बढ़नी शुरू होती है। तो उत्तेजना के चलते बॉडी में टेम्परेचर शुरू होता है, और उत्तेजना, यहाँ पे अर्जुन भी उत्तेजित हो रहा था, इतना सारा देख के इन सबको मारूंगा करूंगा। हाँ, जैसे इसके अंदर रावण का एग्जांपल ले सकते, जब किडनैप करके सीता को ले जा रहा होता है, तो हम भी उत्तेजना से क्या होगा, लाइक इफ वी आर इनटू द ड्रामा, यदि वो ड्रामा वाकई में हमारे सामने हो रहा है, एंड इफ वी आर इनटू इट, बिकॉज वी आर डीप इनटू इट, and the dialogues are so well organized and it is being said so well, so we also get into it. हमारा भी बॉडी का टेम्परेचर रेज होना शुरू होता है, भाई उत्तेजना बढ़नी शुरू होगी। अरे क्या होगा, सीता को उठा के ले जा रहा है रावण, राम को कैसे पता चलेगा, ये तो विमान बैठा के ले जा रहा है ना। ओके, वी नो रामायण, इसलिए हमको पता नहीं। कोई व्यक्ति को इज न्यू टू रामायण, और इट इज उत्तेजना। सो और ये हो जाता है क्यों, व्हेन वी आर अटैच्ड टू समथिंग। Why that increases? When we are attached to something. So ultimately it comes to attachment, and Arjuna was attached to all his relatives. Because of that, his body temperature is increasing. He has to kill them. He has to kill them
उसके हाथों से, रंगे हाथों से मुझे अपना राज्य संभालना होगा, ये सब क्या कर रहा हूं मैं। हाँ, तो इसलिए श्रील प्रभु तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि के लेवल पर है। देहात्म बुद्धि, वी आर थिंकिंग फ्रॉम बॉडीली कॉन्सेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, यद्यपि अर्जुन का हृदय अत्यंत कोमल है, उसके इसमें महान दैवी गुण भी है, परंतु इट इज ऑल दिस सिम्टम्स आर कमिंग आउट ओनली बिकॉज ऑफ हिज बॉडीली कंसेप्शन। सो इट इज हृदय की दुर्बलता ही सही रीजन है। मीन्स लाइक जो राइट, पिछली बार मैं बोला था ना, हृदय की दुर्बलता मीन्स हार्ट बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस एट हार्ट, because of his compassion. It is only because of his compassion these 6 symptoms have come. So, and if these 6 symptoms are utilized in Krishna consciousness, and if these are coming due to adhyatmic nature, then then you are free. Like, you know, you are on a transcendental level. But if these are coming due to bodily relationship, that is मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा शरीर, body relationship, when this symptoms comes in, प्रभु ऊपर बैठ जाए, कोई बात नहीं। तो when it comes on the bodily level, then it is बंधनकारी, कर्म बंधन में फंसते हैं हम लोग, क्योंकि ये हम रिलेटिव्स के प्रति कर्म करेंगे और बंधन में फंसेंगे, तो बंधनकारी हो जाता है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि इस संसार के अंदर हम जितना मैटर हो सके बंधनकारी न बनाकर जो भी कार्य करते हैं उसको ट्रांसेंडेंटल बनाए। सांस लेना ही है, कृष्ण का नाम लो, सांस लो, प्रसाद खाना ही है, खाना खाना ही है, प्रसाद खाओ, कृष्ण को ऑफर करो, प्रसाद खाओ। सो दिस वे वॉट एवर वी डू, ऑफिस जाना ही है, परिवार का पालन पोषण करना ही है, कृष्ण को थैंक यू करो, मेरे को परिवार दिया है, मेरे को नौकरी दी है, और अपना कार्य करो। तो वो करते रहने से हमारा ये कम होगा। अब आते हैं 30th श्लोक पे, नच्च शक्नोम अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। नच्च शक्नोम अवस्थातुम अर्थात I do not know why I am in this situation, why am I here, है ना, बोलते हैं ना, पता नहीं क्यों आ गया मैं इधर, जाने का मेरे को तो मन ही नहीं लग रहा है ना। So where was Arjuna? He was in the battlefield. What is his duty? He has to fight, and he is thinking, why did I come here? So he is thinking, why did I come here, है ना? And मेरा मन, like, you know, he says, you know, I am in a wrong place. He says, I am unable to stand. भ्रमतीव च मे मना, और मेरा मन भी भ्रमित हो गया, बुद्धि मेरी भ्रमित हो गई, मेरा मन भ्रमित हो गया है। आई एम फॉरगेटिंग व्हाई एम आई हियर, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, व्हाई एम आई हियर। तो इस चक्कर में हिज माइंड वाज वैंडरिंग, वेदर आई शुड डू युद्ध और वेदर आई शुड stand with my relatives, I should not do yuddha or whether I should do yuddha, whether I should fight or whether I should not fight. He was within this two क्या टू पेंडुलम, टू डिलेमास, है ना। लाइक यू नो दिस मथनी, जो दामोदर की मथनी तो पता है ना, ओके, there's a rod in between when you turn the curds, so there is a rope which is tied on that, and when you pull from this end, this rope goes toward that end, and the mathani thinks, okay, now I'll finish, but then this rope is getting pulled and the mathani is again rotating. So, you know, the mathani is confused. What? Sometimes he is pulling, sometimes he is pulling. So, no, two hands are pulling. So, this way, कोई चूहा है कि मैं दही भी खाऊं या दूध भी खाऊं, दही भी खाऊं या दूध भी खाऊं, बिल्ली है करती है ना, तो दोनों तरफ मन होना। तो ये एग्जैक्टली वो मथनी की तरह या चूहा बिल्ली की तरह, putting on both the boats, legs on both the boats. So sometimes here, sometimes, so he was swinging between those two pendulums, बोलते ना, swing, कि दोनों के बीच में झूल रहा था, कभी ये करूंगा कभी वो करूंगा, इधर I'll be with my relatives or I'll kill my relatives. तो उसका मन काबू में नहीं था। और निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि च means I am seeing this reason. What kind of reason? That this yuddha is the cause for everything. And vipritani Keshava, and whatever I see is, I am seeing all reverse only. I am not seeing anything which will happen good. It is all which is going to happen is bad. Keshava. So यहाँ पर मन की दुर्बलता को प्रकट कर रहा है. This mind weakness has come out here. Brahmati vacha me mana, he says, no, like his mind weakness. So till last two shlokas we were hearing about
bodily weakness. And now he has come to the mental plane, that is mind weakness. That is where exactly, sometimes, you know, people may be bodily, they may be tired, but mentally they would be very active. Okay. They would still talk, so much guide you, everything. They'll unable to walk, but they'll guide you everything. But sometimes your mind is tired, your body is working, and you'll fall down. Mind is not tired. But here now more mind weakness has also come. So where we took that Mathni ka example. So mind weakness, इधर घूम रहा उधर घूम रहा कि दोनों की इच्छाओं के बीच में मैं क्या करूं. तो माइंड का इस प्रकार घूमना is also weakness. And mind के ऊपर भगवत गीता में बहुत कुछ कहा हुआ है. We'll take one or two only. 18.60 Krishna confirms that, you know, whatever this is happening, स्वभाव means 18.60 स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा. इस टाइम मैंने श्लोक लिख के रखा, मैंने बोला कभी आपको पढ़ो बोलता हूँ. कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्य यस्य वशोपियत्. So under illusion, you are now declining to act according to my direction. Because your mind is deluded, you are under illusion and you are not acting based on my direction and compelled to work out of your own nature. Compelled to work because you are thinking that, oh, if I kill them, what will happen? You are thinking on your, and this is why this is your part of your weakness. So mind weakness. So ultimately he says, okay, now I understood. I have got my buddhi and I have got my moha, nashta moha smritit labdha. So he says in the end. But after explaining also, Krishna says, do what I say. Then only, you know, it will be possible. So don't think about this mind. तो क्षत्रियों को जनरली दो प्रकार के बंधन होते हैं. एक तो क्षत्रिय स्वभाव का और दूसरा पारिवारिक मोह का. तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय स्वभाव तेरा प्रबल है, इसीलिए तू युद्ध करेगा. उस पर्टिकुलर श्लोक में स्वभाव अजेन कौन्तेय, योर क्षत्रिय स्वभाव इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई यू विल डू युद्ध राइट नाउ. And what you are thinking out of your mind, that is out of your bodily consciousness, that will not happen. Because ultimately Krishna knows. Okay, what a person Arjuna is. Just because he got bewildered, so he said entire Bhagavad Gita in the 18th chapter is telling, because you are in you the Kshatriya guna is more powerful, you will do the yuddha. And I have given you all the Bhagavad Gita for getting out of the mind consciousness, bodily consciousness. 6.5 Krishna speaks about man. 6.5 छठवें अध्याय का 5वां श्लोक. उद्धरेत मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव यात्मनो बुद्धिर आत्मैव रिपुरात्मना. One must deliver himself with the help of his mind. One must deliver himself with his mind and not degrade himself. Krishna says, you have to do your work, not degrade yourself, but not doing the work. बच्चों को स्कूल जाओ बोलते हैं, स्कूल जाना उसका काम है, स्कूल से छुट्टी मारना उसका काम नहीं है. स्कूल से छुट्टी मारेगा तो वो डिग्रेड होगा, स्कूल जाएगा तो वो अपग्रेड होगा, है ना. तो कृष्णा कहता है कि माइंड को तुम डिलीवर करने में लगाओ रादर देन उसको गिराने में, है ना. द माइंड इज अ फ्रेंड ऑफ ए कंडीशन्ड सोल एंड इज एनिमी एज वेल. तो तुम्हारा ये मन जो है सो समझ लो एक दूसरा व्यक्ति बैठा है आपके मन के अंदर. ये आपका मित्र भी है और ये आपका शत्रु भी है. आप तो जानते हैं डेली क्लासेस में. तो माइंड आपका मित्र भी है और माइंड आपका शत्रु भी है. इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड इट कैन बी योर बेस्ट एनिमी. इट एग्जैक्टली हाउ डू यू ट्रीट इट. माइंड को आप एनिमी सोचते हो तो एनिमी बनेगा माइंड. अगला श्लोक भी उसमें, बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित आत्मनस्तस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. ट्रांसलेशन पढ़ो. For him who has conquered the mind is the best of friends. For one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. So it is very much necessary. If you have conquered the mind, it is your best friend. And if it is not conquered, then it is your greatest enemy. Okay? लोग कहते हैं मैंने आपके माइंड को अपने वश में कर लिया है. कितने लोग करते हैं ना.
माइंड एक्सरसाइज करते हैं, बोलते हैं हमारा माइंड मेरे बस में है। दे आर फूलिंग देमसेल्व्स। अर्जुन खुद कहता है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रुडम। I can control this clouds, Krishna, but I cannot control my mind. When it is impossible for Arjuna himself to control the mind, people here propagate that, control the mind, do some exercise, do pranayam, do this, and your mind is all sthira and you will get control. Okay, that is also a process. 6th chapter about Bhagavad Gita speaks about this process. We cannot say no, that's also a process, but that age is different. It was during Satyuga, where people used to stay lakhs of years, लाख साल उनकी उम्र होती थी, 10-10 हजार साल तपस्या करते थे। ध्रुव महाराज नहीं किया गया, 36,000 किन्होंने किया था तपस्या? ध्रुव महाराज ने 36,000 साल नहीं, हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल ये किया था। ध्रुव महाराज कहाँ से? ध्रुव महाराज तो 6 महीने तो 36,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था। तो फिर भी भगवान को नरसिंह अवतार लेके, कोई आदमी से नहीं मरूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, फिर भी भगवान को नरसिंह अवतार लेके उसका वध करना पड़ा था। सो इट्स नॉट दैट इजी। तो उस समय पॉसिबल था। आज के जमाने में मन चंचल इतना है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा सकते। कुछ हद तक पहले हो सकता था, विश्वामित्र मुनि ने किया था, परंतु वे भी सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्होंने माइंड को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन मेनका ने आके डिस्टर्ब किया और वे अधीन हो गए मेनका के। और फिर दूसरी बार उन्होंने वे काम से वशीभूत हो गए, और दूसरी बार उन्होंने रंभा को भेज दिया था। फिर वापस वो बैठे तब रंभा को भेज दिया, तो वो क्रोध से वशीभूत हो गए। उस समय उसको रंभा को जला ही डाला उन्होंने। तो मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। इतने बड़े बड़े विश्वामित्र मुनि जैसे भी got degraded sometimes because of kama krodha. And this similarly Saubari Muni, Bhagavatam में example आता है। Saubari Muni was in water. Just because he was a yogi, he could stay in water, he could stay in air, wherever. So he said, let me do tapasya in water. And in the water, he could see 2 fishes meeting, and his mind got changed. He came out and he married 50 princesses of a king. He was a yogi. He had control over it. He could stay and do tapasya in water. So he had control over his body. But still, तो माइंड अच्छों का सरक जाता है। अच्छों का माइंड सरक जाता है। बहुत जरूरी है इस माइंड को पकड़ के रखना। अभ्यास है ना तो कौनते है, वैराग्य है ना तो वेरी ना। कृष्णा एग्जाम्पल भी देते हैं उसके अंदर। शिकारी फॉर एग्जाम्पल, शिकारी अपना शिकार को पकड़ता है, उसके बावजूद भी उसको बांधने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है थोड़ा सा भी दुर्घटना, थोड़ी सी भी क्या बोलते, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। हाँ, नजर चुकी दुर्घटना घटी। क्यों? उस जानवर को जिसने उसने पकड़ा है, थोड़ा उसने लीलियन लिया तो वो जानवर जैसे भी मौका मिला तुरंत भाग जाएगा, है ना। कई वीडियोस भी हम देखते हैं, है ना। शांत रहने का नतीजा भागने का मौका मिलता है ना। तो बहुत जरूरी है। तो वो फिर क्या करता है, उस पकड़े हुए जानवर को भी वो अच्छी तरह से रस्सी में बांध के ले जाता है ना। तो इसीलिए जरूरी है, जब भगवान की भक्ति की रस्सी को पकड़कर हम जब अपने मन को बांधेंगे तो ही ये इधर उधर नहीं हिलेगा। यदि हम किसी भी प्रकार से हम उसको कंट्रोल में करना चाहे, whatever way we try the mind, it will never get tied up. Only with the help of a rope which is made up of bhakti. Unless you involve yourself in bhakti yoga, you will never be able to control the mind. There's one more example. Like जैसे कोई व्यभिचारी व्यक्ति किसी व्यभिचारी स्त्री को बहला फुसलाकर उसके पति को मरवा देता है। होता है एग्जाम्पल। आज तो टीवी सीरियल तो दिन भर इसी से भरे पड़े। ओके, हम नहीं देखते हैं, बट जब देखते थे उसी में जब था, तो आज तो और भी खराब होगा ये समझते। आज 4-5 साल हो गए हमारे पास टीवी नहीं है। तो ये तो कहने का तात्पर्य है कि लाइक कभी भी माइंड को किस प्रकार भ्रमित किया जा सकता है। 3.37 ओपन करो, दैट्स द बेस्ट थिंग एग्जाम्पल। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे माइंड की दुर्बलता आ रही है। और आपको शुरू से जब भगवद गीता में आप आगे बढ़ोगे, व्हाई योर माइंड, दैट्स द रीजन वी से कृष्णा कॉन्शियसनेस। योर माइंड शुड बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। काम एष क्रोध एष रजो गुणो समद्भव माशनो महापापना वैरिना, है ना।
ये काम क्रोध है जो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, और यही सब जो है सो मीन्स यही जो है सो उसके पतन का कारक है। ये जन्म लेता है रजोगुण से, पैशन से, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपनी इच्छाएं पूरी करना है, उससे जन्म लेता है काम और क्रोध, और ये व्यक्ति के बहुत बड़े शत्रु होते हैं। और ये काम क्रोध काम कैसे करते हैं? इंद्रियों के थ्रू, आंखों से देखना, नाक से सूंघना, है ना, त्वचा से टच करना, तो इंद्रियों के अंदर इसका निवास है। अगले श्लोक में उसका आंसर भी, अगले श्लोक में नहीं, उसका नहीं है, अगले नहीं है, फिर 3 पॉइंट कहीं आगे, और वो 2-3 श्लोकों बाद में कि हाँ, यस, पढ़ो उसका, पढ़ो तात्पर्य पढ़ो। The senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust. To them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders it. Okay, तो उसका रियल नॉलेज ढक देता है दिस काम एंड क्रोध, और ये सेंसेस के थ्रू प्रकट होता है। वी हैव 5 senses, so that 5 senses interact with the nature senses, and you know there is this degradation which happens, so and the delusion happens, so the mind gets deluded and उसका पतन का कारक होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। तो ये जो अपने ये जो मानसिक ये है विस्मृति, दुर्बलता, ये सब भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मिलती है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये जो श्लोक कोट किया है 11.2.17 का, भयम द्विभया विनिवेशतस्या दिशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया यतो बुद्ध आभजेतम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। इसको अलग तरीके से भी पढ़ सकते, भयम द्विभया विनिवेशया दिशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति। इस प्रकार इसका तात्पर्य मैं पढ़ता हूँ, मैं लिख के लाया था, मतलब उसमें पूरा तात्पर्य नहीं है, इंग्लिश में मैं लिख के लाया हूँ, यू जस्ट लिसन। सो fear arises when a living entity misidentifies himself as a material body. The moment you identify yourself as a body, the fear comes in because of absorption of the external illusionary energy of the Lord, because of the external energy, that is Prakriti, that is Maya Devi. Maya Devi is also called Prakriti also, huh? So because of Prakriti and Maya Devi, that is the external energy. Krishna says in Bhagavad Gita, aage chalke he says, you know, Mama Maya Duratya, there is one more energy which is very strong to overcome. Mam petyat kaunteya punarjanmana vidyate. But if you catch hold of my lotus feet, she will not disturb you. So this Durga Devi, she will disturb you until you fall prey to, fall surrender to Krishna. So when the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. The moment we turn away from the Lord, we become Lord of Maya. My wife, my children, I have to enjoy them. So, you know, the bewildering, fearful condition is affected by the potency of illusion called Maya. Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord. So, get out of the Maya. We have to only catch hold of the Lord. Bhagavad Gita also says the same thing. So, we have to just surrender to the Lord, Supreme Lord, and under the guidance of the bona fide spiritual master, whom he should accept as his worshipable deity and his very life and soul. That is the reason when we put Archa Vigraha at home, that has to be properly installed. It has to be given by the Guru or Shiksha Guru or Diksha Guru, and it has to be properly installed so that, you know, that becomes your whole life and soul. Whatever we do for Sachitanaya Premananda Nitai. That is the deity's name for us, the name given, you know, Sachitanaya this side and Premananda Nitai this side. तो जब भी हम बोलते हैं तब सचितनाय प्रेमानंद निताय भगवान की जय, in short गौर निताय, that's a different. So they become your this thing. Okay, समझ में आ गया? न च शक्नोम अवस्थातुम भ्रमति वच मे मना, ये दोनों पार्ट समझ में आ गया ना? Why am I here? Because of my bewildering of my mind, I am forgetting everything. So why mind forgets everything and all those we understood. Nimittani cha pashyami viparitani keshava. We come to the last part.
5-10 minutes I'll end up. So nimittani cha pashyani, nimittani, nimit is karan, nimitta. Krishna says to Arjuna, I have already killed everybody. You become just a nimitta. Nimitta matram bhava sabhya sachin, he says in 11th chapter. You just become the nimit. I have already killed these guys. That's why Arjuna says, I am seeing everybody going into your mouth like a kala. He said, I've already killed everybody. You have to just become a nimit and do your duty now. So, nimit generally means every action has, every action, whatever work we do, karya jisko hum kehte hain, it has two reasons. So two reasons. One is nimitta karan and one is upadan karan. So what is nimitta karan? The principal cause, the direct cause we can call it as. And upadan karan is the material or the relative cause because of that prime karan. So which derived from that prime. So here what was the nimitta karan for Arjuna? Why this yuddha is happening? Apasi klesh, Rajya Sukha, they had a fighting. They wanted to enjoy their kingdom. They were driven out of the kingdom. तो उनका आपसी क्लेश और उनकी इच्छा अपना राज्य वापस प्राप्त हो इसके कारण. तो these were the prime karan. And then upadan karan became what? The war, the entire warfare, military war, पूरा शस्त्र हमने देखा था ना, सारे शस्त्र, एक शस्त्र का नाम ये सब हमने उपादान कारक वो हो गए उनके. ठीक है. तो राज्य का सुख भोगने के लिए तो यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है? निमित्त अर्थात राज्य सुख भोगने की लालसा से युद्ध कर रहे हैं, परंतु वह सुख भोग यदि मिल भी जाए तो उनको किसके साथ बांटेंगे? तो संपूर्ण संबंधी बचेंगे तो ही तो उनके साथ बांटेंगे. इसलिए अगले 4 श्लोक जो है सो अपने यदि मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो फायदा क्या? मेरे सारे रिलेटिव तो मर जाएंगे, तो मैं खुशी किसके साथ बांटूंगा? वो रीजन देगा. तो पहला रीजन कंपैशन एंड सेकंड रीजन इज लॉस ऑफ enjoyment with family members. So next 4 श्लोक्स will understand that way. तो सुख किसके साथ भोगूंगा? तो केशवा. He says now केशवा. कृष्ण का नाम क्या लिया उन्होंने? So केशवा we have to understand or not? So what is केशवा? Killer of Keshi demon, actually. Prabhupada has written, right? Killer of Keshi demon, yeah. So who was Keshi demon? That is very nice. Okay, yeah, exactly. Horse demon. So probably like when Krishna was small, every day Kansa used to send one small खिलौने, demons भेजता था वो, कभी पूतना, कभी शक्तासुर, कभी त्रिनावर्त था. So many he sent. So among that, he also sent this very long-haired demon. His name was Keshi. So that long-haired demon, he took a form of the horse and he went towards Vrindavan, because by then they were already in Vrindavan. Gokul they had left it. They came to Vrindavan. So, and in Vrindavan, what Leela was going on? These Madhu Mangal and all children along with Krishna, they were enjoying their afternoon meals because they were going for the herding cattle ko saath mein, like cattle ko charane ke liye ja rahe the. They were along with the cattle, herding the cattle. And in the afternoon time, they used to sit and eat each other's tiffin kind of thing. What did you bring? Oh, I brought this, I brought this. So in that, Madhu Mangal is a very fatty. He was a Brahmana boy. And he says, when I go, nobody gives me anything. But when you go, everybody gives you whatever is prepared in their house. Just because you have this more pankha, probably everybody gives you more, more of items which have been cooked at home, more recipes which have been, more bhogas. Okay, plenty of items you get. We don't get that. So it is only because of your this more, this punk, which is, this feather, peacock feather. You give me the peacock feather. I'll also bring so many items from various gopis. So he says, okay, take this peacock feather and go and bring. And here what happens when Keshi demons ask their description, how Krishna will look like. Then Kansa says, I heard he wears a peacock feather. So he knows only that person who is peacock feather, he has to be killed. And Krishna now comes. Krishna is eating there.
Madhumangal is going towards this village, and Kesi comes, and he sees, this fellow is wearing the peacock feather, and now he starts running behind him. And Madhumangal, out of pride, out of worry, out of fear, starts shouting, Krishna, 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 and Krishna within a mind second comes there. He knows now, Krishna understood. So it is now Keshi who has come. So he understands. Then he stops Keshi. He says, don't go ahead now. It's enough. You have already crossed your limit. Now please return back. Keshi starts laughing in the form of horse only. And he says, okay, so you are the person. I will try to kill you. And then he tries to come, and then Krishna, you know, he's all lila. He just opens the mouth of, not open the mouth, but he just fights with them and he just kills him. Okay, so in this way, because he has done Sudana, because he has killed Keshi, he was known as Keshava. Okay, so that is one bhava. Second is this month where Bhagavad Gita is spoken. That is the first month after Damodar, Keshava, Madhava. That is what I said. No, 12 months I have repeated at everybody's place. Keshav. So Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudan, Trivikram, Vamana, Sridhar, Rishikesha, Padmanabha, Damodara. These are the 12 months of Vaishnava calendars. So Arjuna wanted internally to say, Keshava, it is such a good first month, and why do you want to start this month with a war? You are this first month. Why do you want to start off with a war? Like, you know, here you have Shia Muslims and Sunni Muslims, right? So Shia Muslims start their year with a Matam. They start doing. From day one, 40 days they do Matam. Muharram. That is the first month, right? Muharram is the first month. And they do Matam. Sunnis say, what fools they are. First month, instead of praying to the Lord, they are doing Matam. Okay. So this is the difference between these two sects. Okay. So similar concept, Arjuna was saying, Keshava, why do you want to start with this Keshav month? That is not the use. Okay. One is very long hair, as I said you. Keshi matlab kesh, जो लंबे बाल होना चाहिए. तो third reason बता रहा हूँ. लंबे बाल. और लंबे जो घुंघराले हो, उसको केशी कहा जाता है. लंबे और कर्ली. Krishna had long hairs, curly hairs, and jet black hairs. Okay, he was very beautiful looking. Because of this hairs also he was called Keshava. Okay. One more, which is very yatharth, you know, you call it as in the internal reason. When you break Keshava, it is K, Isha plus Va. Ka, Isha plus Va, Keshava. जब संधि विच्छेद किया जाता है. क का अर्थ होता है संस्कृत फॉर्म्स में, जैसे भ का अर्थ भारत, हम कहते हैं ना भारत का अर्थ है, तो क का है इसमें ब्रह्मा जी को शब्द दिया गया. क का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, और ईश बोला गया है शिव जी को. ओके, कंट्रोलर. ओके, महादेव बोलते हैं ना, देवों के देव महादेव. ईश, ईश बताया गया है शिव जी को. और वह बताता है वपु को, अर्थात बॉडी को. अर्थात केशव का अर्थात वो है वह बॉडी, वह व्यक्ति जिसमें ब्रह्मा और शिव दोनों विराजमान है. ओके, और जिससे ब्रह्मा और शिव दोनों उत्पन्न हुए, है ना. होता भी वैसी है. कारणोदक्षाई विष्णु के कमल नाभ से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं. कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं. फिर ब्रह्मा जी के लीलाओं के अंदर शिव जी रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, दोनों प्रकृतियों के बीच में से. तो वह बॉडी जिससे ब्रह्मा और शिव दोनों प्रकट हुए हैं, ऐसे केशव, ऐसे को केशव कहते हैं. और जब अब मैं जानता हूं हे केशव, मैं यदि ब्रह्मा और शिव जी को भी बोल दूं तो भी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वे दोनों आपके इसमें विराजमान है. तो आप जो करोगे वही होगा. इसीलिए कहा जाता है जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं या विष्णु की आराधना करते हैं, तो फिर अलग से ब्रह्मा जी और शिव जी की आराधना करनी जरूरी नहीं पड़ जाती. यू कैन डू, आपकी कोई मनाही नहीं है, कर सकते हो. परंतु ये केशव की जब आप पूजा करते हो तो अर्थ वही है कि जब मेन प्राइम रूट का पूजा, रूट में पानी डाल दिया तो बाकी पूरे वृक्ष पे पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती. So root will absorb and give it to all parts of the body. So once Keshav is worshipped,
Automatically Brahma, Shiva, everybody is worshipped. Devi, everybody is worshipped. That is the reason you will see many of the places why ISKCON sometimes do not have other Devi Devatas in their temple. They say when we worship Krishna, it is as good as everybody is worshipped. But we are not exalted. Temples could be exalted. Okay, temples are very place of difference. So if you want to worship, you can. But the tattva you should understand. Who is Shiva? Who is during Shivratri, I took a long class on Shiva also. Okay. So maybe sometimes else we'll take but long class. So that is one of the reason. And one more, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he is one of our Acharya. He says Keshava means it is specially due to Krishna only this name has come. वह व्यक्ति जो केशों को संवारता है वह केशव. ओके. एक मधुर लीला आती है जहाँ पे राधा रानी के बाल कृष्ण संवार रहे हैं और उस पे फूलों की सजावट कर रहे हैं. ओके. Combing the hair and putting flowers, garland. We put all this right on Gajra and all those. So Krishna is putting all that to Radha Rani. Okay. ये बड़ी मधुर लीला है because it is related to Radha Rani. So the bhav which Arjuna is bringing about by telling Keshava is that such a madhur leela person you are, who do such madhur leela, why are you doing this ghor leela of yuddha now? Okay. ये युद्ध जैसी घोर लीला क्यों करना चाहते हो? मधुर लीला, इतना प्रेम की लीला आप कर रहे हो. हाँ, इसका नाम आपका केशव है और अब आप जो है सो ये युद्ध के रूप में घोर लीला करना चाह रहे हो. तो ऐसा भाव है. एक लास्ट भाव है. श्रीला जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि केशव समस्त अवतारों से है. तो अर्जुन का भाव ऐसा हो सकता है कि केशव आप समस्त पृथ्वी का भार उतारने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए इस धरती पर आते हो, है ना. परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो आप इसके लिए आते हो. तो संभवतः यह युद्ध अब रुकेगा नहीं, बिकॉज सारे जो भोगना वाले हैं महिक्षिताम सारे यहाँ जमा हो गए. जो पृथ्वी को भोगना चाहते हैं, जो वस्तु को भोगना चाहते हैं, कृष्ण को नहीं भोगने देना चाहते, स्वयं भोगना चाहते हैं. अपनी इंद्रिय तृप्ति करने वालों को महिक्षिताम कहते हैं, हमने समझा था. तो ये सारे महिक्षिताम को शायद खत्म करने का समय आ गया है. इसलिए केशव मेरे ये मूड स्विंग हो रहे हैं, अब मैं कैसे युद्ध करूं. तो ये एक कारण देते हैं कि फर्स्ट कारण, ड्यू टू कंपैशन, आई डू नॉट वांट टू फाइट. He doesn't say it verbally, he will say it later on. Okay, but he is presenting all these facts that I do not want to fight because of my this compassion which has been spread over the 3 shlokas. तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद writes in the end, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण के निहित है. एक्चुअली स्वार्थ है मेरा सुहृद कृष्ण के प्रति रहना चाहिए, बट आई एम concentrating on the self rather concentrating on Krishna. और इसे यही बात सिद्ध होती है कि प्रत्येक जीव को कृष्ण की उसी प्रकार से शरण ग्रहण करनी चाहिए जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की थी. किसी का कोई डाउट तो हम सवाल जवाब ले सकते हैं, अन्यथा 10 मिनट ज्यादा हो रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, उपादान कारक तो it's a nimit at a secondary cause. So the nimit was like, he wanted to, like, they were bereft of their kingdom, so they wanted to get back their kingdom. That was their main karan. Okay, and the nimit, the upadan karan became this yuddha where we have to fight. So this entire yuddha, the entire Mahabharata yuddha became the upadan karan. So here is a nimittani. He is telling main first of all the nimittani. I just wanted my whole kingdom back, but not at the cost of my relatives' blood. So nimittani च पश्यामि. Everything here I see is reverse. उल्टा दिख रहा है, क्योंकि मैं सबको मारूंगा जबकि मैं सबके साथ मेरा जॉय शेयर करना चाहिए, इसलिए सब कुछ मुझे उल्टा दिख रहा है. किसी का कोई उपादान कारण. Upadan is not mentioned here. I just said you because these are two types of karans. Yeah, it will always be. We will have primary creation and secondary creation also coming about. Now, Bhagavatam is entirely based on that. Sarga upsarga, sarga visarga. और भी है उसके, but sarg visarg दो चीजें हैं. Sarg means creation and visarg means recreation.
Sarg is done by Vishnu and Krishna when the glancing of this thing, and Visarg is done by Brahmaji by secondary creation. So because there is a creation, there is a recreation. Otherwise, there is no use. हाँ, क का अर्थ होता है ब्रह्मा, ईश का अर्थ होता है. Why did I bring that here was, like even if I go and request the other two demigods, Brahma and Vishnu, Brahma and Shiva, yeah. The reference I will give you, Prabhu. It is from one of the classes which I heard. I'll give you. Yes. Hare Krishna. Nothing is from my side. One of the Jittamrit, I think I'll tell you. It's from Delhi. In this case, so what we're discussing is the overthinking that Arjun is doing. Yes. Because he's not focused on what the ultimate objective is. Yes. Which Yes. brains and Yes. Yes. is going to stay. Yes. What would happen? And so those thinking around is divided into 5 reasons. And the first reason is this, compassion. And he is presenting all those symptoms. So if I do not want to cook, my hands and legs are not working, I cannot cook. That's the whole reason, right? So I do not want to do this warfare because my hands and legs are shivering. My entire body is shivering. So I cannot even catch my Gandiva, it is falling down. So where will I fight? He's hinting out that way. प्रभु जी जो निमित्त मात्र हो तो ऑलरेडी मतलब कृष्णा जी मार दिया ना सबको. Yes. लेकिन निमित्त बन जाओ बोलते हैं वो. निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन. हे ये अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ इस युद्ध को जीतने का. मैंने ऑलरेडी मार दिया. कॉज, प्राइमरी कॉज बन जाओ. हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय.